हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न एक बार फिर से आपके अपने परिवार प्रपोज क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रद्युम्न। आज पढ़ने वाले हैं लाभ हानि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अंत तक देखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए समय को देखते हुए क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को 10,000 की प्रत्येक बेची। उनमें एक पर 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो इसमें हानि ही होती है। सिर्फ आपको ऐसे 20 × 20, अब इनको इन दोनों का गुणा कर देंगे, -4 आ जाएगा। इनको 0 हटा दीजिए तो ये मतलब हानि होगी। अब इसको कैसे देखते हैं। इसका सूत्र होता है x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये सूत्र होता है। इस सूत्र से आप हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, -20 प्लस 20% की हानि होती है और 20% का लाभ, तो +20 हो जाएगा। -20 प्लस -20 और प्लस इंटू 20 बाई 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब माइनस अब प्लस 20 कट गया और 2 इंटू -4 यानी 4% की हानि हुई। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दीपक अपनी दुकान में उपलब्ध अपने सभी सामानों को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह अपने ग्राहकों को धोखा दे देता है और 20% सामान कम देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक सामान कोई 100 है, ठीक है। यह 100 में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 80 ही तौलता है, ठीक है। 100 रुपये की सामान 100 में बेचने की दावा करता है, लेकिन तौलते समय वह 20% कम तौलता है। तो कितने का लाभ हुआ। 20 का लाभ हुआ। यहाँ कितने का लाभ हुआ। 20 का लाभ हुआ। किस पे हुआ। 80 पर 20 का लाभ हुआ इंटू परसेंटेज के लिए 100। 20 चौका 80 और 25 चौके 100। इसका सही आंसर 25% होगा, ठीक है। अगली सवाल। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य। यदि आप लोगों को बोर्ड पर चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद एक इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन CHSL CGL के लाने वाले हैं, लाभ हानि के। तो कमेंट करके प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और बताइएगा। इस परिवार को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये सवाल में क्या कर रहा है। 25% की हानि, 720 रुपये में बेचे तो 25% की हानि होगी। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 25/100, यानी 25 चौका 100, 1/4। आप इसे रट लीजिए। आपको पेपर में ऐसे बहुत ही फ्रैक्शन वैल्यू यदि याद रहेगी तो आपको बहुत हेल्पफुल देगा। कोई वस्तु 4 की है, वह 3 की बेची गई, लेकिन क्वेश्चन में करा यह 720 रुपये में बेची गई। इसे कई गुना, 3 दूनी के 6, 3 चौका 12, 240 गुना अधिक में बेची गई। उसी प्रकार हमारा CP कितना है। 4 चौका 16, 8, 960 रुपये हमारा क्या होगा, CP होगा। अब 960 रुपये पर हमारा 25% लाभ लेना है। कितना, 25%। तो 960 इंटू 125, यानी इसको 25 को 6/5 भी लिख सकते हैं। 25 चौका 100, 5/4, 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो 960 125/100 वही चीज़ आएगा। देखिए 25 5 125, अब 25 चौका 100, वही चीज़ आ गया ना। अब काट लेंगे। 4 दूनी के 8, 4 चौका 16, 240। अब 5 चौका 20 कर ले, यहाँ लिख लेते हैं। 5 चौका 20, अब 5 दूना के 10, 2 12, 1200 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगली सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है
अगर वह उसे 15 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या है, 17.5%, यदि 17.5% लाभ पर बेचता है, वह उसे 15 रुपये अधिक, यानी कि 15 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18.5% का लाभ होता। इन दोनों के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है? 1% का अंतर है। 1% इक्वल टू 1% बराबर 15। 1% का मान 15 है, तो 100%, यानी इधर हम 100 से गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा, और इधर 100 से गुणा कर देंगे, या दोनों तरफ रेशियो में दोनों तरफ से गुणा किया जाता है, तो इधर 1500, यानी 100% का मान 1500 रुपया आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। यह है जानदार सवाल। अगली सवाल, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला भी आता है, हम फार्मूला नहीं बताएंगे, बिना फार्मूला को इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20/100 हम लिख लेंगे इसको फ्रैक्शन में। 20×5 = 100, 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। कोई वस्तु अगर यदि 5 की है, 1 का लाभ कमाएगी तो वह 6 की बेची जाएगी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ये 300 रुपये में बेची गई। 6 की ना बेचकर इसको 300 रुपये में बेची गई, इससे 50 गुना। इसी प्रकार हमारा जो सीपी है, यह भी 50 गुना होगा, 550 रुपया। ठीक, 6 5 30, 50 और 5 25, 25 यहाँ 250 रुपये। ठीक है, हमारा 250 रुपया सीपी आ गया। लेकिन यदि वह 235 रुपया में बेचे, 250 का खरीद कर 235 रुपया में बेचे, तो उसे हानि प्रतिशत कितनी होगी? तो कितना कम बेचेगा? 15 रुपया हानि पर बेचेगा। जो भी होता है वह सीपी पर होता है, विक्रय लाभ हानि। तो ठीक है, तो 250 और इस पे 15 की हानि हो रही है, इंटू 100। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब 5 × 15, अब 5 × 25, अब 5 दूनी के 10, और 6% की हानि हुई। ठीक है, यह बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप इसे बहुत ही जल्दी करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आप कमजोर से कमजोर छात्र इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। अगली सवाल क्या कर रही है, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा। उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा। तदनुसार मेरे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई बंदा है, वह दुकान पर गया और एक चित्र खरीद कर लाया, जिसे 225 रुपये में खरीदा। ठीक है, और उस पर 15 रुपये और खर्च किया उसकी सजावट में। तो उन्होंने कितने रुपये खर्च कर दिया उस चित्र पर? तो उन्होंने 240 रुपये खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 240 रुपया खर्च कर दिया। इसका यह सीपी हो गया। ठीक है, और उन्होंने 300 रुपये में बेच दिया, यह एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। तो उन्होंने कितने अधिक में बेचा? 60 रुपये। तो नीचे क्या आता है? सीपी 240 और ऊपर 60 इंटू 100, कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? 60 चौका 240, अब 25 चौके 100, 25% का उन्होंने लाभ कमाया। ठीक है, चलते हैं अगली सवाल की ओर। एक वस्तु रुपया 3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? जो सोनू है वह 3100 रुपये में कोई सामान बेचता है, उसे 24% का लाभ होता है। तो 24% यानी कि कोई वस्तु 100 की है, उसे 124 रुपये में बेच है, 124 रुपये में बेच देता है, तो 24% का लाभ कमाता है। अब इसे फ्रैक्शन में आप करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 24/100। तो देखिए 4 छंग 24, 6/25, 25 की कोई वस्तु है और 31 में बेची जाती है। कितने में बेची जाती है? 31 में। 6 का लाभ इसमें जोड़ देंगे तो लाभ हो जाएगा। तो 31 = 3100, तो 1 = 100,
तो इसका लागत मूल्य 2500 हो जाएगा। 25 × 100 इक्वल टू 2500 इसका लागत मूल्य हो जाएगा। यह बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, आप इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। फ्रैक्शन में 25/6 यानी यह वास्तविक मूल्य होता है, यह हमारा वास्तविक होता है, यह प्रतिशत मान होता है। कोई वस्तु 25 की है, अगर 6 रुपये का लाभ कमाते हैं तो 31 में बेची जाती है। हमारा क्वेश्चन कहता है 31 में नहीं 3100 में बेची जाती है, 100 गुना। उसी तरह हमारा 25 न होकर क्रय मूल्य यह 2500 होगा। ठीक है, अगली सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है तथा 24% कम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई मान लीजिए है, वह दुकान पर गया, तो दुकानदार ने बोला कि हम जो है 100 की वस्तु आपको 5% छूट पर 95 में दे देंगे। ठीक है, लेकिन 100 ग्राम की जगह उन्होंने 76 ग्राम ही तोला, वजन किया। कितना किया? 76 ग्राम ही वजन किया। तो कितने का लाभ कमाया? ठीक है, 5 4 9 का 19 का। यहाँ अंतर कितना का हुआ? 19 का। 19 बटा के यहाँ 76 रहेगा, यहाँ सीपी, यहाँ लाभ और यहाँ परसेंटेज मान। ठीक है, 19 चौका 76 और 25 चौका 100, तो 25% का लाभ कमाया। उन्होंने 5% हानि पर दावा किया और 24% कम वजन किया, तो उसे 25% का लाभ होगा। समझ में नहीं आया तो इसे आप दोबारा देख सकते हैं। अब यह है बहुत जानदार सवाल, इस सवाल को देखिए, बहुत बार पूछी जाती हैं ऐसी सवालें। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रखी। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर बिक्री कीमत तय करने के लिए निर्णय लिया। नई बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। नई बिक्री ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, जितनी बड़ी सवाल है उतनी ही बहुत आसान है। आपको फ्रैक्शन हम शुरू से ही सिखा रहे हैं। 40/100 40% है, तो 40 लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा। इसको हल करेंगे, 2/5 आएगा। यदि कोई वस्तु 5 की है तो उस पर 2 का लाभ हुआ, वो वस्तु कितनी की हो गई? 7 की। यह इसकी सीपी हो गई, इसकी ये सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन यह 700 रुपया रख रहा है, इसे 700, इसे 100 गुना, तो उसी प्रकार हमारा जो सीपी है वह 100 गुना होकर यह सीपी कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। अतः उसने 10% लाभ पर बिक्री कीमत तय करने का निर्णय लिया। तो यदि 500 की वस्तु है और इस पे 10% का लाभ लेता है, 110/100, तो वह कितने में बेचेगा? ठीक है, 11 5 55, 550 रुपया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 100 से यहाँ 100 से यहाँ। तो यदि आपको ये सब सारी सवालें अच्छा लगा और इसी टॉपिक पर और सारे वीडियो चाहिए और इससे बेहतरीन क्वेश्चन CHSL, CGL, यूपी पुलिस, रेलवे, सभी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आपको नई नई अपडेटें यहाँ दी जाती हैं, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।